Good morning, student. I have taught you about electromagnetic induction, and you saw that when a magnet moves towards or away the coil, an induced EMF is produced between ends of coil, or an induced current began to flow. अब देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉइल ही मैग्नेट ही मूव कर रहा है, कैसा होगा। अब देखो, ये दो कॉइल है, ये दो कॉइल है, इसको ऐसे आप कर दो, रोड है आपकी, एक कॉइल यहाँ है, इससे हमने करंट इसमें फ्लो कराया, और दूसरी कॉइल यहाँ है। इससे हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। आप देखो, जैसे हम इसे ऑन करते हैं, इसमें करंट फ्लो करती है, और जब इसमें करंट फ्लो करती है तो इस जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसमें आप करंट देखो ऐसे, ये आपकी करंट फ्लो करती है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। ऐसा क्यों होता है? इट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप जानते हो कि जब करंट यहाँ करंट के मान में जब चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगी तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपकी इससे होकर के गुजरेगी। अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपकी इससे होकर के गुजर रही है तो इसका मतलब हुआ कि इससे होकर के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण ये गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। एक चीज, जब ये करंट जो है, करंट का स्विच ऑन करते हैं तो करंट का मान एक बढ़ता है, और जब करंट का मान बढ़ता है तो अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में है तो स्विच जब हम ऑफ करते हैं उस समय भी करंट का मान घटता है। उस समय आप देखिए गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन एक क्षण के लिए दूसरी डायरेक्शन में हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि ऑन करते वक्त इससे करंट चेंज हो रही है, और ऑफ करते वक्त इससे करंट चेंज हो रही है। तो जब करंट आपकी चेंज हो रही है तो उस कंडीशन में क्या चेंज हो रहा है? इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो इससे कटने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपकी चेंज होगी। मीन्स क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा आपका, और मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होगा तो उसी कंडीशन में यहाँ करंट आपकी फ्लो करेगी, वो इंड्यूस्ड करंट होगी। तो इसके आधार पर फैराडे ने पहला नियम अपना दिया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए आपकी बुक में है नहीं ये लॉ, जान लीजिए आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ, इसे हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखे। इसमें पहला जो नियम उसने दिया, व्हेन magnetic flux changes bounded with coil,
then and induced current began to flow. In the coil. इस चीज को यहाँ जब आपने करंट में जब तक आपका चेंज हो रहा है तब तक आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं उनमें चेंज होता रहेगा, मैंने इससे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा, और जैसे ही चेंज समाप्त हो जाएगा करंट का मान भी 0 हो जाता है। तो अब यहाँ एक चीज और है कि आप देखिए, इसको हम यूं भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ is proportional to negative rate of change of magnetic flux. मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर आपका स्मॉल भी है, ईएमएफ मीन्स यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ हम इसको पोटेंशियल आप कह लीजिए आपके लिए, पर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये फाई आपको हम बता चुके हैं, ये फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है, डी फाई या इसको आप डेल्टा फाई लिख लो आपकी सुविधा के लिए, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा। अगर क्वाइल में एन टर्म्स होंगे तो यहाँ दिख जाता है और माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो जाता है। ये तो पहला उसने कहा। दूसरा जो लॉ है वो आपका देखो, आप कह सकते हो तो कन्यूगी लड़का है। कन्यूगी लड़के का मतलब क्या? माँ बाप आपको पढ़ने के लिए पैसा देते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ोगे, अच्छा बनोगे और उनकी बढ़ोतरी में आप उनके सहारे होंगे। लेकिन आप करते क्या हो? माँ की वृद्धावस्था में जब वो आपके ऊपर आश्रित हो जाते हैं तो आप उनकी सेवादारी से करते हैं। ये कलयुगी लड़का है। मतलब आप हमेशा उनका विरोध करते हो जिससे आप उत्पन्न होते हो। यही सेकेंड लॉ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ always opposes the cause by which it produced. It is also called Lenz law. लेंज लॉ। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर करंट इसमें बढ़ेगी, इसमें करंट बढ़ रही है तो यहाँ करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसका अपोज करेगी। अगर करंट घटेगी तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब इससे पहले हमने आपको बताया था कि अगर इसकी कॉइल है, यहाँ अगर हम नॉर्थ पोल ले आते हैं, नॉर्थ पोल अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ करंट आपकी ऐसे शो करेगी,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब यहाँ नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो यहाँ आपका साउथ पोल हो जाएगा। अगर नॉर्थ पोल को इधर ले आ रहे हैं तो ये इसकी गति का विरोध करता है, यहाँ नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, इसके कारण इस पर रिपल्सन बनेगा, मतलब ये इसको इधर आने नहीं देना चाहेगा। जब इसको हम दूर ले जाएंगे तो यहाँ साउथ पोल हो जाएगा, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा और सोचेगा कि दूर न जाए। तो इट ऑलवेज अपोजेस द कार्स बाय व्हिच इट प्रोड्यूस्ड। तो ये था फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, एक चीज और देखो, गैल्वेनोमीटर हम लोग बार बार कह रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर क्या चीज है? व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? देखो, एमीटर में तो एक तरफ इंडिकेटर रहता है और सिर्फ जीरो और उसका डिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है, लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर में जो जीरो होता है ये बीच में होता है, और इधर आपका दोनों तरफ 1 2 3 इस तरह से बना रहता है। ये इसका इंडिकेटर, जब कोई करंट नहीं फ्लो करती है तो इसका इंडिकेटर जीरो पर होता है, और जब करंट फ्लो करेगी तो इसका इंडिकेटर इधर खींचेगा या इधर खींचेगा। अब देखो, सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या है? इट कैन बी ऑब्जर्व बाय गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को आप बोलते हो सर्किट में, हम करंट की डायरेक्शन को देख सके। आप देखो, अगर यहां गैल्वेनोमीटर हमने जोड़ दिया, और अगर हम नॉर्थ पोल को इधर ले आ रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अगर इस साइड में है तो दूसरी कंडीशन, वही गैल्वेनोमीटर, वही कॉइल, और नॉर्थ पोल को हम दूर ले गए तो देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन आपकी चेंज होगी। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसके द्वारा करंट आपकी फ्लो करेगी, चाहे जिस भी डायरेक्शन में आपको मिलेगा, रीडिंग मिलेगी। इसीलिए प्रायर प्रैक्टिकल्स के लिए वी यूज गैल्वेनोमीटर टू ऑब्जर्व डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। तो ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर। इसके बाद विल स्पीक अबाउट फैराडेज राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज और, कोई जरूरी नहीं कि कॉइल और मैग्नेट ही हो। ये देखो, मैग्नेट फील्ड है, कोई जरूरी नहीं कि मैग्नेट ही आपका मूव करता रहे। ये नॉर्थ पोल है इसका, ये नॉर्थ पोल है, और यहाँ आप साउथ पोल ले लीजिए। ये दो पोल होंगे ही होंगे। इसके अंदर अगर किसी वायर को हम मूव कराते हैं, देयर इज अ वायर, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम किसी वायर को मूव कराते हैं, ये वायर जो है आपका इस तरह से मूव करता है, इसकी डायरेक्शन नहीं, इसको हम ऐसे कर रहे हैं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी इसको मूव कराते हैं। यही कॉइल हम ले लेते हैं,
एक हमने कहा कंडक्टर तो जरूरी नहीं भी तो है, इसको अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कटेंगी और इसके सिरों के बीच भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इसका मतलब फिर मैग्नेटिक फील्ड में चाहे कॉइल मूव करे, कोई कंडक्टर मूव करे या मैग्नेट मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो या आपका कंडक्टर मूव करे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, दोनों ही कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज सेकेंड लॉ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर ऑब्जर्विंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।